अनुराग भदौरिया। अनुराग जी। जी, आज ऐश्वर्या जी, मैं दिल से बोलूं, बहुत अच्छा बोले आप, और मेरा मन किया मैं उठ के आज आपको ताली से स्वागत करूं। नहीं, उठिए आपने मत। सही बोला, कुछ चुनिंदा नेता राजनीति कर रहे हैं। क्या बात कही आपने, मैं आपके तालियों से आपका स्वागत करता हूं कि कुछ चुनिंदा नेता नफरत की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पहली बार आप बोले हैं, दिल से बोले हैं आप, इसलिए आपको बधाई। पहली बार तो आपकी आवाज दिल से निकली है कि कुछ चुनिंदा नेता इस समाज के अंदर में शांति नहीं रहने देना चाहते, वो महज सत्ता पाने के लिए नफरत की राजनीति कर रहे हैं। क्या बात कही आपने, और मुझे लगता है ये देश की ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए कि कुछ चुनिंदा नेता जो समाज के अंदर में सिर्फ सत्ता पाने के लिए, क्योंकि उनको समाज में देखिए आप, करने दीजिए, लेट हिम डू, ही इज हैप्पी। झांसी की घटना याद होगी आपको, झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की आग जलने से, सोचो आप, जलने से मौत हो गई तो उनकी, आपको याद होगा। लेकिन खबर 1-2 दिन आई, उसके बाद चली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संभल की घटनाओं को लेकर रोज सुबह से लेकर शाम तक उसको समाज में फेंके हुए है, उस पर तरह तरह की अपनी बातें कह रही, तरह तरह की चीजें बना रही। क्यों? क्योंकि नफरत इसमें दिखाई दे रही है। 10 बच्चे जो सरकार की गलती से वहां पे झुलस गए, जिनकी मौतें हो गई, घर के चिराग उजड़ गए, जिनके माँ बाप को अपने ठीक से देखा नहीं, उन बच्चों ने अपनी दादा दादी को ठीक से देखा नहीं, उस पर चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, सन्नाटा है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सन्नाटा। लेकिन संभल की घटना पे कुछ चुनिंदा नेता भारतीय जनता पार्टी के उसको मुद्दा बनाए हुए हैं, क्योंकि उनके लिए मुद्दा है, आस्था नहीं है। आस्था और मुद्दा में फर्क होता है, इसीलिए कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। इस बात को प्रभु राम ने भी माना था। प्रभु राम भी इसलिए हमें आशीर्वाद देते हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि समाजवादी लोग हमारे आचरण को और हमारे व्यवहार को अपनाते हैं, हमारे आदर्शों को अपनाते हैं। इसलिए दिया उन्होंने अयोध्या में, इनको नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन का चोर जानते हैं वो, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं ये हमारे नाम पे, प्रभु नाम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इनको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद नफरत से नहीं मिलेगा। सनातन नफरत नहीं सिखाता, सनातन यहां तो प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है, सनातन आपस में एक दूसरे के साथ रहने का, सौहार्द का वातावरण बनाने की बात होता है। तभी तो हम पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड को अपना मानने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपने पड़ोसी को भी अपना नहीं मानने को तैयार है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से लड़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समाज को समाज से लड़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे से लड़ा के सत्ता पाना चाहते हैं। सोचिए प्रोग्राम का आशीर्वाद ऐसे लोगों को कैसे मिल सकता है जो समाज के अंदर में इस तरह की राजनीति करेंगे। अनुराग जी, आपसे कह रहा हूं, आपको बधाई। एक नहीं, दो अजय जी, दो नेता, एक सवाल। अनुराग जी, अजय जी, दो पूछे। अनुराग जी, मैं एक दिन अजय जी के पड़ोसी से सच में पूछ लूंगा कि अजय जी अपने पड़ोसी से खुश नहीं है क्या। सेकेंडली ये बात, आप खड़े हो जाइए, लेट जाइए, उखड़ू हो जाइए, आप बात समझिए। कुछ नेता, लेकिन आपकी बात की दुहाई नहीं, बात देनी चाहिए, क्योंकि वर्क साहब अभी सपा में है, बीजेपी में नहीं गए हैं अभी। उनपे कुछ नेता, अभी वो वॉशिंग मशीन में नहीं गए, बोल गए, अभी वो वॉशिंग मशीन में नहीं गए। जब वॉशिंग मशीन में चले जाएं तो आप वो भी एलिगेशन लगा लेना बीजेपी के ऊपर। लेकिन दर्शकों, अजय जी अपना अगला सवाल पूछे। अभी आपका मोनोलॉग मैंने होने दिया ताकि आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन पूरे डिबेट में ना निकले। आई केयर अबाउट योर हेल्थ नाउ, प्लीज काम डाउन। बट दर्शकों, जो इशू वो ये कि क्या सर्वे होने चाहिए, पहला इशू। सेकेंडली अगर हो रहा है सर्वे, आप डिसएग्री करते हैं, आप दंगे होने देंगे? आप ऐसी प्रतिक्रियाएं देंगे जो कि भड़काए? आप ऐसे कार्य करेंगे जो कि भड़काए? तीसरी बात, उसके बाद जब वो हो जाए, सब हो गया, आप मुझे बताइए, एक समाजवादी पार्टी के नेता जो वहां गए हों, अपने उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास, वहां के विधायक भी सपा है, वे सपा के हैं, सांसद भी सपा के हैं, क्या उन्होंने जाके अपने लोगों से बात की और समझना चाहा कि व्हाई डिड दिस हैपन? ये जो तुर्क वर्सेस पठान की थ्योरी आई है, ये गलत है, बीजेपी की प्रोपेगेटेड है, कि असलियत में ग्राउंड में हुआ है? एसपी की बंदूक छीनने की हिम्मत किसने की? हॉल्स्टर के अंदर से, यूनिफॉर्म में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट का एसपी सिटी खड़ा है, उसके हॉल्स्टर में, पेटी पे हॉल्स्टर लगा है, उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीनने की हिम्मत किसमें हो जाती है? आप मुझे बताइए, बड़े बड़े गुंडे देखे हैं साहब, बिना बैकिंग के कोई करेगा? किसी की हिम्मत होगी?
जब तक उसे यह नहीं पता होगा, अरे एसपी क्या साहब, एसएसपी के भी छीन लूंगा तो भी कोई बचा ले जाएगा, सांसद साहब फोन कर देंगे, विधायक जी फोन कर देंगे। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं, बताइएगा। मैं दर्शकों से बोल रहा हूं, यहां पे आके ताली बजाना बात अलग है बॉस, आप भी राजनेता हैं, रियलिटी समझिए हो क्या रहा है। अजय आलोक क्वेश्चन एंड देन आई एम ओपनिंग द डिबेट। अजय आलोक जी, अनुराग जी अभी आप काम डाउन कीजिए प्लीज, थैंक यू। मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, आपके दर्शक भी इस प्रश्न को समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि भदौरिया जी लॉजिकल आंसर देंगे। एक वीडियो संभल हिंसा के बाद वायरल हुआ था, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद भी एक वीडियो वायरल हुआ था। दोनों वीडियो को एडिट करके अगर किसी पार्टी का प्रमुख, अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं, अगर उसको डालता है तो ये क्या साबित करता है? और क्या ये जिम्मेदार हरकत है? ये पूरी चुनाव वाले दिन, उपचुनाव वाले दिन जो इन्होंने वीडियो डाला, उससे पूरे देश में ये मुसलमानों को संदेश देना चाहते थे कि पुलिस और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट नहीं दे रही है। संभल वाली घटना का वीडियो जिस तरह से डाला, उसमें क्या संदेश दे रहे थे? पुलिस मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। ये उल्टी थ्योरी गंगा बहाने की अगर राजनेता करने लगेंगे तो ये देश कैसे चलेगा? बस जवाब दीजिए भदौरिया जी। इनका जवाब के लिए सर पूरी डिबेट ये डिटेल कर देंगे आचार्य जी, सरवर साहब, बिलाल जी और रिजवी जी। अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास, लोग बोले नहीं है, लोग बोले नहीं है, मैंने आपको मौका दिया, पूरा मौका दिया आपके मोनोलॉग का। आचार्य जी कहां? व्हाई इजंट आचार्य जी देयर? आचार्य जी बोलिए, सरवर साहब को भी रखिए, मेरे को समस्या क्या है साहब, हमें समझने की आवश्यकता है कि संभल का इतना बड़ा जो कांड हुआ, मैं कहूँगा ये एक चीज़ है कि जो लोगों को समझ में आनी चाहिए। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, भीड़ तंत्र चलेगा या न्याय तंत्र चलेगा? भीड़ तंत्र वर्सेस न्याय तंत्र। या यहाँ सोचे कि मतलब एक आदमी अकेला कोर्ट में जाता है और वहां वार्तालाप करता है और उस कोर्ट के व्यवस्था को पालन करने के लिए उसके विपरीत में पूरा भीड़ तंत्र। और आज टीवी के ऊपर शुक्रवार की नमाज पर जिस प्रकार को बरगलाने की तथाकथित तौर पे तमाम चैनल्स में देख रहा था, शाम के समय 5 बजे के बाद जो शुरू स्थिति होती है, हम खड़े हो जाएंगे, हम एक भी नहीं घर बैठेंगे। मुझे बताइए क्या स्थिति चल रही है? हम न्यायालय की बात, कौन न्यायालय की बात मान रहा है? मुझे बताइए ना। आप न्यायालय, हम गए, न्यायालय के अंदर बातचीत चली और न्यायालय के अंदर सर्वे किया गया। आज सर्वे पर भी प्रश्न उठा रहे भाई। किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद मांगी, बिलाल ऑन एयर मतलब बोलना नहीं होता, सबके सामने लाने का प्रयास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये हमारा देश है, अपना घर है, यदि इतिहास हमें जानने के हक है कि नहीं है। मुझे आज बात की जाती है कि आज हमारे सर संचालक साहब ने एक बात बोली थी। अरे बात बोली थी, बिल्कुल कोई मांग थोड़ी रहा है मेरे भाई, कोई शिवलिंग ढूंढ रहा है क्या? सत्य सामने लाने की बात क्यों नहीं की जानी चाहिए? यहां बैठे हुए तमाम जो वास्तविक तौर पर बैठे हैं, शांति से नहीं हो सकता क्या? नहीं, सच को आप शांति से नहीं जान सकते। शांति से जानना है, कोर्ट के वही तो मैं कह रहा हूं, कोर्ट से जानिए, शांति से जानिए। मुझे बताइए डर क्यों जाता है? वहां 25,000, एक मुझे बड़ा विचित्र बयान लगा कि वहां के कमिश्नर साहब ने, एक इंटरव्यू हुआ, कमिश्नर साहब ने बोला कि जो लोग मस्जिद की रक्षा के लिए आए थे वही लोग मस्जिद पे पत्थर बरसा रहे थे। अगर आपको, आप मुझे बताइए, कुछ भी झूठ बोल रहे। एक सेकंड बिलाल जी, आई विल कम टू यू। आप काउंटर कीजिएगा अपने टाइम पे, जैसे उनके टाइम पे कोई नहीं बोल रहा, आपके टाइम पे कोई नहीं बोल रहा। कुछ नहीं बोल रहा हूं, बोलिए। मुझे बताइए। रशीदी जी आल्सो ऑन है। डीएम साहब, वहां पे कमिश्नर साहब ने टीवी पर आके बोला कि जो लोग वहां पर मस्जिद की रक्षा तथाकथित तौर पे कह रहे थे हमें मस्जिद की रक्षा करनी है, और वही सर्वे टीम के ऊपर जो पत्थर मस्जिद के अंदर बरसा रहे थे। सोचे क्या स्थिति है, क्या मानसिकता डाल दी गई है नेताओं के द्वारा। मैं कहता हूं कुछ नेता शब्द कहा था ना, कुछ नेता, आपने कुछ नेता, और उस कुछ नेता पे खड़े होकर कुछ लोग नमस्ते प्रणाम पता नहीं कहां ड्रामेबाजी करना शुरू हो गए थे। अरे भाई, कुछ नेता कहां हो, वो कमिश्नर का डिसाइड करने दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, एक एक करके आपके पास आ रहा हूं। रिजवी साहब,